नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में जितनी भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई होती हैं, नाटक, निबंध, कविता, कहानी, उपन्यास, वो सभी चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और जो शेष हैं वो भी अपलोड होते रहते हैं। और वर्तमान में बदलती हुई परीक्षा प्रणाली और बदलते हुए जो प्रश्न पूछने का जो तरीका, तौर तरीके जो बदल रहे हैं, उनकी तैयारी आज के वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखिए, अपभ्रंश की रचना एवं रचनाकार, इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है आज की कक्षा में क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हम पढ़ चुके हैं। हिंदी का आदिकाल प्रारंभ करने से पहले हमें अपभ्रंश की रचनाओं को जानना अति आवश्यक है। वीडियो के नोट्स मैंने अभी जस्ट कुछ 2-4 वीडियो पहले ही आपको समझाया होगा। हिंदी भाषा का विकास का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश का प्रचलन हमारे समाज में होने लगा और इसी अपभ्रंश से हमारी आधुनिक सभी भाषाएं निकली हुई हैं। तो आधुनिक भाषाओं का जानकारी लेने से पहले, उनकी रचना और रचनाकारों को जानने से पहले हमें हिंदी के पूर्ववर्ती रूप, जिसे हम अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं, उसकी रचनाओं को पढ़ना अति आवश्यक है। तभी तो हम समझ पाएंगे। अपभ्रंश से ही तो हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ। धीरे धीरे यही भाषा में परिवर्तित होते हुए, परिवर्तन होते होते हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो यह रचनाएं भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिनका अध्ययन आज की कक्षा में हम करेंगे। इसके नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वर्तमान में प्रश्न को पूछने की प्रणाली बदल रही है। रचना, रचनाकार और उससे संबंधित कोई विशेष बात का उल्लेख मेरे नोट्स में है जो अब तक मैंने तैयार किए, लेकिन वर्तमान में बदलते हुए परीक्षा परिवेश में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार वर्ण्य वस्तु से संबंधित, वर्ण्य विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए इस पुस्तक से मैं इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नेट के 2 पेपर होते थे, फिर वो कंबाइंड होने लग गया, 3 से 2 पे आया, फिर मतलब बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो उस हिसाब से पुस्तकें हम खरीदते रहते हैं, लेकिन उनको हो सकता है वर्तमान में वो प्रचलित ना हो। लेकिन इस टॉपिक के लिए ये बेहतरीन पुस्तक है, तो इसकी तैयारी, इस टॉपिक की तैयारी इस पुस्तक से हम करेंगे। आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि अब तक हम सिर्फ रचना और रचनाकार ही पढ़ते आए हैं और वही सब कुछ पढ़ते आए हैं। अब क्योंकि हमें एक कदम आगे बढ़ना है, थोड़ा सा स्तर को कठिन करना है अगर हमें इस दौड़ में शामिल होना है तो, ठीक है। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे आप। सरहपाद, सरहपाद को सरोरहु वज्र भी कहा जाता है। सरहपाद की रचनाएं दोहा को सरह, दोहा, सरह, दोहा, सरह, दोहा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाद मीन्स होता है पैर संस्कृत में, और केश मीन्स क्या होता है, बाल, है ना। तो ये क्या हो गए, शरीर के अंग हो गए। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। पुराने विद्यार्थी हैं उनको रटा हुआ होगा, जो लंबे समय से परीक्षाएं दे रहे हैं। नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता रही हूँ सरह, दोहा। तो सरहपाद की रचना है दोहा कोश। रचना काल है इसका 8वीं शती। दोहा कोश में क्या है, इसमें आचरण की पवित्रता, धार्मिक सिद्धांत विवेचन और बाह्य आडंबर का विरोध वर्णित है। अर्थात ये जो रूढ़ियों का जो विरोध करा है कवि ने, इससे पूर्व अपभ्रंश में किसने किया है, ये सरहपाद ने किया है। अपने दोहाओं के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है और दोहा कोश उनका नाम, उनकी रचना का नाम है। 8वीं सदी के यह कवि हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अपभ्रंश के बाद हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये पढ़ते हुए हम अपने आदिकाल पर को समाप्त करेंगे, या जो हिंदी की रचनाएं उन पर पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। इस पुस्तक में तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको मोस्ट ही करवाऊंगी। आगे दूसरे नंबर पे है स्वयंभू। स्वयंभू के नाम से हम सभी परिचित हैं भली भांति। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो स्वयंभू को कहा जाता है, यानी इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि भी माना जाता है। वाल्मीकि का अर्थ ही वही होगा, आदि कवि। तो अपभ्रंश का आदि कवि कौन है, स्वयंभू। आदि कवि लिख दे तो भी स्वयंभू, और वाल्मीकि लिख दे तो भी स्वयंभू ही उत्तर में लगाना है। रचना है पयुम चर्यू, ठीक है। स्वयंभू चर्यू, स्वयंभू पैमू, स्वयंभू चर्यू,
इसको पद्मचरित के नाम से भी जानते हैं। इनका रचना काल भी 8वीं सदी ही है। कितना आसान हो गया, सरहपाद का दोहा कोश और स्वयंभू का पयमचर्य दोनों ही 8वीं सदी की रचनाएं हो गई। पूछा जा सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है परीक्षक को। यदि हम परीक्षक ने ठान रखी है कि वो हमें फेल करके ही मानेगा तो फिर वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, यूपीटीजीटी का जो पेपर हुआ है अभी वाला, उसको देख के मैं कह रही हूँ। यदि आप अन्य नेट वगैरह की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो टीजीटी यूपी का 2021 वाला पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप देखिएगा और विचार कीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। पयमचर्यों से संबंधित जो बात आपको याद रखनी है वो है राम कथा का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में वर्णित है। राम, सीता, जनक आदि को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। अब जैन धर्म को मानने वाले थे ये स्वयंभू जी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने राम सीता को भी जैन धर्म में दीक्षा दिलवा दी अपने ग्रंथ में। 5 कांड और 83 संधियों वाला अपभ्रंश का यह महाकाव्य है, ऐसा टीजीटी में पूछा गया है भाई, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। 5 कांड और 83 संधियाँ हैं, ठीक है। पूछ लिया कि भूषण के ग्रंथ में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, 105 का। तो बस ये भी पूछ सकता है पयमचर्यों में कितने कांड है, 5 कांड 83 संधि, और क्या है, राम कथा का प्रश्नोत्तर शैली में वर्णन किया गया है। 2 रचनाएं आपकी हो गई। अब स्वयंभू की अन्य रचनाएं भी जो पूछी जाती हैं वो है ऋठनेमी चर्यु, जिसे अरिष्टनेमी के नाम से भी जानते हैं, हरिवंश पुराण के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा है पंचमी चर्यु, जिसे नागकुमार चरित के नाम से जानते हैं, और एक है स्वयंभू छंद। ये चारों रचनाएं इनकी हैं, लेकिन सर्वाधिक जो पूछी जाती है और इनकी प्रसिद्धि का कारण है वह हमारी पयमचर्यु है, जिसके विषय में हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ऋठनेमी चरित में क्या है, कौरव पांडव की कथा है, ठीक है। पयमचर्यु में राम की कथा है, ऋठनेमी में कौरव पांडवों की कथा है। स्वयंभू छंद में क्या है, प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों के उदाहरण दिए गए हैं। पंचमी चर्यु में क्या है, शुद्ध पंचमी का ये तो पंचमी चर्यु, पंचमी नाम से ये शुद्ध पंचमी का महात्म्य बताया गया है। अच्छे से आपकी 2 रचनाएं तैयार हो गई पूरी। आइए अब देख लेते हैं अन्य कौन सी रचनाओं से। देखिए मेरे इन पे थोड़ी जो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, वो भी नोट कर दी हैं बुक में। अब आपको थोड़ा सा दिखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं खूब तेज आवाज़ में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। उद्योतन सूरी, तीसरे जो कवि हैं अपभ्रंश के वो हैं उद्योतन सूरी। इनकी कौन सी रचना पूछी जाती है, कुबलेमाला कथा। और कौन से कुबलेमाला कथा कौन सी शती की रचना है, 9वीं शती की यह रचना है। अब कुबलेमाला कथा में क्या है भाई, अभी आपसे पूछ लिया था, क्या पूछा था, राउलवेल की वर्ण वस्तु पूछी थी, और उसमें कुबलेमाला कथा भी था। और अर्चना जी ने या किसी ने कमेंट किया था मुझे कि घटना चक्र में नक्षिक वर्णन कुबलेमाला में दिया हुआ है। तो प्लीज़ घटना चक्र जैसी जो मैगजीन्स हैं या गाइड हैं, इनसे थोड़ा सा आप दूर रखें, ऑथेंटिक की तरफ। खैर अर्चना जी तो काफ़ी पढ़ती रहती हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है आप काफ़ी पढ़ते हो। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रही हूँ जो नए विद्यार्थी, ऑथेंटिक बुक्स पे ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे पहले सरल इतिहास पढ़िए, शुक्ल को समझिए, और आधुनिक काल के लिए बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्ल का जो वर्णन है वो रीतिकाल तक के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त है और वो वहीं तक ही है। कुबलेमाला कथा में तत्कालीन बोलचाल की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने इसमें मिलते हैं। तुम्हें नाणियाणे राजकुल वृत्तांत, अर्थात तुम नहीं जानते कि राजकुल में क्या वृत्तांत चल रहा है। तो ये कुबलेमाला कथा है। कुबलेमाला कथा में कुछ नहीं है, बोलचाल की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने मिल जाते हैं। राजवंशों के राजकुल में क्या चल रहा है, यानी वो सब कुछ उसमें राजकुल का आंतरिक वर्णन उसमें मिलता है। अब इसके बाद आती है कि जो फेमस कवि है वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है महापुराण। महापुराण पुष्पदंत कौन सी सदी के, ये भी पूछा हुआ, तो ये 10वीं शती के हैं, ठीक है। याद रखना है सरयपाद और स्वयंभू 8वीं शती के हैं, यानी वहाँ से शुरुआत मानते हैं अपभ्रंश के कवियों की। पुष्पदंत 10वीं शती के कवि हैं और महापुराण के अंतर्गत जैन धर्म के 63 शलाका पुत्रों का जीवन
चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। जैन धर्म के 63 सलाका पुरुषों का जीवन वर्णन महापुराण के अंतर्गत किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, महापुराण, पुराण नहीं बल्कि महापुराण। 10वीं शताब्दी जैन धर्म के 63 प्रसिद्ध शलाका पुरुषों का वर्णन। पुष्पदंत की अन्य रचनाएं देखते हैं। अणय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरित्र भी मानते हैं, और जसहर चरियु, ये भी इन्होंने लिखा है। सभी रचनाएं 10वीं शताब्दी में ही की है। अब अणय कुमार चरियु इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। पंचम चरियु इन्होंने भी लिखा है, तो वही है श्रुत पंचमी का मातम्य। पुष्पदंत ने भी बताया है, स्वयंभू ने भी बताया है, ठीक है। अब ये सब थोड़ा सा जैन धर्म के वो है ना, जैन धर्म की ओर अहिंसा व्रत अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है, तो ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, एक्चुअली छोटी गुड़िया आ गई थी, अभी किसी बात को लेकर रो रही थी, तो ध्यान वहाँ चला गया। हाँ जी, तो पुष्पदंत हमने तैयार कर लिया। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, फेमस रचना है महापुराण। अब पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। 5वें नंबर के कवि देखते हैं धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कथा, जिसे हम भविष्यत कथा के नाम से भी जानते हैं। यह भी 10वीं शताब्दी की ही रचना है। इसकी विशेषता क्या है कि यह अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है भविष्यत कथा, जिसके रचयिता हैं धनपाल जी। अब इसमें क्या है, तो भविष्यत कथा में क्या है, इसके माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम और साध्वी तथा कुटिल स्त्री का अंतर दिखाया गया है। भविष्यत कथा, लोक की कथा, भविष्य की कथा इसमें कही गई है। अब नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वो हैं जोइन्दू। इनको योगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। जोइन्दू जो है, इनका जो ग्रंथ प्रसिद्ध है वह है परमात्मा प्रकाश और योगसार। दोनों ही ग्रंथ पूछे जा रहे हैं बराबर, और यह भी 10वीं सदी के ही कवि हैं। तो योगेंद्र का है योगसार, 10वीं सदी के ये कवि हैं। अब परमात्मा प्रकाश में क्या है, यह 337 छंदों की रचना है। इसमें परमात्मा, द्रव्य, गुण, कर्म, पाप, पुण्य, परम समाधि इत्यादि का वर्णन है। और ये जो योगसार है, योगसार योग से ही है, तो परमात्मा प्रकाश से छोटी रचना है। 108 छंद हैं और आध्यात्मिक विवेचन इसमें किया गया है। सभी जैन धर्म की तरफ झुके हुए हैं। ये जोइन्दू हो गए। जोइन्दू से संबंधित जो बात 2014 के टीजीटी में पूछी गई थी कि दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ अपभ्रंश के अंतर्गत करने वाले कवि कौन हैं, तो दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ अपभ्रंश के अंतर्गत करने वाले कवि हैं जोइन्दू। आयोग ने सही उत्तर जो माना है वह माना है जोइन्दू, ठीक है। तो जोइन्दू, अभी अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं स्वयंभू और सरहपास से पूछे जाते हैं, पुष्पदंत से भी पूछ लिए जाते हैं और देवसेन से भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जोइन्दू से इतना गहरा प्रश्न इस बार पूछ लिया गया है, इसीलिए मैं इसकी वर्ण विषय वस्तु भी आपको करवा रही हूँ। चैनल पे यदि नए हैं, पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा। आपकी सभी विषय सामग्री आपको उसमें मिल जाएगी। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कवि रहेंगे वो रहेंगे हम देवसेन, और देवसेन का श्रवकाचार प्रमुख रचना है। हिंदी का प्रथम काव्य भी श्रवकाचार को माना जाता है। 933 में यह लिखा गया था। देवसेन भी 10वीं सदी के ही कवि हैं। और दोहा कोश में क्या है, यह 250 दोहा छंद की रचना है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन इसके अंतर्गत किया गया है। गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। जैन धर्म से की रचनाएं भी आप इन्हें कह सकते हैं। देवसेन की जो दूसरी रचना है वो है द्रव्य साव्यधम दोहा। ये भी इन्होंने लिखा है 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, और गृहस्थों के लिए नीति का इसमें प्रतिपादन किया है। अन्य ग्रंथ हैं इनके भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, दर्शन शास्त्र। ये इनके अन्य जो मोस्टली पूछा जाता है वो द्रव्य साव्यधम है और शवकाचार है। मोस्ट जो इनका है वो शवकाचार है। इसके अलावा नेक्स्ट अपभ्रंश के कवि आएंगे। देखिए, इन्हें आप जैन धर्म के कवि भी मान सकते हैं, ठीक है जी। तो राम सिंह की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पाहुड़ दोहा। अब ध्यान देना है कि हमने 8वीं और 10वीं सदी के कवियों को देख लिया।
नवीं सदी का कवि सिर्फ हमें एक ही मिले, वो थे उद्योतन सूरी। बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि ऐसा नहीं हो आगे बढ़ते जाओ और पीछे का भूल जाए। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 11वीं शती को। तो 11वीं शती में देखिए क्या होता है, राम सिंह जी ने पाहुड़ दोहा लिख दिया, ठीक है। अब पाहुड़ दोहा के धार्मिक सिद्धांत संग्रह को पाहुड़ कहते हैं। तो सीधी सी बात होगी, पाहुड़ दोहा यानी धार्मिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन होगा। 222 दोहों की रचना है, आत्मानुभूति और सदाचार की महत्ता वर्णित है, इसकी भाषा सांकेतिक है, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब वीर कवि हैं माइल धवल है, इनको छोड़ देते हैं। अब जो अगले कवि हम देखेंगे वो देखेंगे कनकामरी मुनि। इनका है करकंडू चर्यू, 11वीं शती की है। करकंडू चर्यू 10 संधियों का प्रबंध काव्य है। करकंडू की मुख्य कथा है। बस ये ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पद्म कीर्ति का है पार्श्वनाथ चरित्र, ये कोई नहीं पूछता, अब की बार पूछ ले। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कवि हैं वो है हमारे हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी को अपभ्रंश का प्रथम व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन 12वीं शती में लिखा हुआ व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो हेमचंद्र हो गए 12वीं शती, याद रखिएगा पुष्पदंत हो गए 10वीं शती, ठीक है। 11वीं शती के बस आप पाहुड़ दोहा राम सिंह को याद कर लीजिएगा, ज़्यादा के फेर में मत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिएगा, आप सारे कवियों को नहीं रटा जा सकता भाई, ठीक है। इनके रटने के चक्कर में चलिए, हेमचंद्र का है सिद्ध हेम शब्दानुशासन 12वीं शती। इस ग्रंथ में व्याकरण नियमों के उदाहरण स्वरूप श्रृंगार नीति आदि विषयक दोहे हैं। व्याकरण नियमों के उदाहरण में श्रृंगार और नीति के दोहे इन्होंने लिख दिए हैं। देवसेन गणी है, इनका नहीं पूछेगा। अब जो प्रमुख है वो है सुमति गणी। सुमति गणी का नेमिनाथ रास प्रसिद्ध है, नेमिनाथ के जीवन पर आधारित है। अगले हैं विजय सेन सूरी, इनका रेवंतगिरी रास प्रसिद्ध है, 12वीं शती का ही है। नेमिनाथ का वर्णन इसमें भी है ना, रेवंतगिरी में भी है, नेमिनाथ में भी है। अब अगले जो इम्पोर्टेंट कवि आते हैं वो है हमारे अब्दुल रहमान जी ने, अध्ययमाण के नाम से भी हम जाने जाते हैं। इन्होंने 12वीं शती में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का, और वो ग्रंथ कौन सा है, संदेश रासक। अब्दुल रहमान के नाम से कौन नहीं परिचित होगा। संदेश रासक की जो है पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। संदेश रासक की पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं। अब इन सब पंक्तियों को देखने के लिए आप जो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है वो पढ़िएगा। संदेश रासक को थोड़ा सा देखते हैं, इसकी वर्ण वस्तु क्या है। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का विरह काव्य है। इस खंड काव्य में विरहणी की मार्मिक विरह व्यथा की प्रस्तुति षड ऋतु वर्णन में हुई है। छंद विविधता और अलंकार सज्जा की दृष्टि से संदेश रासक उत्कृष्ट रचना है। तो षड ऋतु वर्णन कहाँ मिलता है हमको, सबसे पहले कहाँ मिल रहा है षड ऋतु वर्णन, कहाँ मिल रहा है, संदेश रासक में मिल रहा है। और 12 मासा वर्णन, देखिए षड ऋतु वर्णन और 12 मासा दोनों अलग है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यदि 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है, विसल देव रासों में मिलता है, याद रखिएगा दोनों को। आगे बढ़ते हैं, दामोदर दास, यह भी बहुत फेमस है। दामोदर दास की जो प्रसिद्ध है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ये अब्दुल रहमान के साथ ही हेमचंद्र हो, अब्दुल रहमान हो, दामोदर शर्मा हो, ये सब 12वीं शती के प्रमुख कवि हैं। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ है। इस पुस्तक में तत्कालीन काशी की भाषा का रूप पाया जाता है, वेद पढ़ स्मृति। तो प्राचीन अवधि के अध्ययन की दृष्टि से यह अत्यंत उपयुक्त है। इसकी विशेषता क्या है, पूछ ले आपसे प्राचीन अवधि का अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वैसे अभी तक यही पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है, दामोदर दास, और इसकी ये कैसा ग्रंथ है, व्याकरणिक ग्रंथ है। इतना ही पूछा जाता है, लेकिन भाई हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना ही होगा। आगे देखते हैं, जिंद दत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास, 12वीं सदी का है। सदाचार और नीति से संबंधित उपदेश, नाम से स्पष्ट है। फिर इनका एक और ग्रंथ है चरचरी, फिर एक और है काल स्वरूप कुलक। इसके बाद श्रीधर आते हैं, श्रीधर का भी पूछा नहीं जाता, इतना इसको छोड़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है शालिभद्र सूरी। अब ये थोड़े से बिल्कुल ही उनमें थोड़ा थोड़ा जैन का अंश था, ये बिल्कुल जैन साहित्य आ गया। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वरी बाहुबली रास
यह रास परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ से माना जाता है। यह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। अब रचना काल देखिए 12वीं 13वीं सदी। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अपभ्रंश से परवर्ती रूप में अपभ्रंश के बाद धीरे धीरे जो रचनाएं होती गई, तो अंतिम जो रचनाएं थी उनमें हिंदी का स्वरूप आने लग गया। जो आधुनिक भाषा है उस तरीके का उसमें शब्दों का प्रयोग होने लग गया। तो ऐसी प्रथम रचना कौन सी थी जिसमें हिंदी का अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी, मतलब हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं, उसमें अपभ्रंश का योग था, लेकिन फिर भी हिंदी तो थी ना, अपभ्रंश नहीं थी। याद रखनी है, शालिभद्र सूरि का भरतेश्वर बाहुबली रास 12वीं 13वीं शती में लिखा गया है। शालिभद्र सूरि भरतेश्वर बाहुबली रास। अब जो भगवान राम के जो भाई थे भरत, वो कैसे थे? बहुत ही शाली और भद्र थे, बहुत ही शालीन और भद्र पुरुष थे। इस तरीके से याद कर लीजिए, शालिभद्र सूरि भरतेश्वरी बाहुबली रास रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ऋषभ के पुत्र भरत और उनके छोटे भाई बाहुबली के जीवन का वर्णन शालिभद्र ने किया है। तो ऋषभ के पुत्र मान लीजिए भरत को, या राम के भाई, हमें तो बस ये याद रखना है, शालिभद्र सूरि भरतेश्वर बाहुबली रास। अब विनय चंद्र सूर्य, ये जैन ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ आ गए हैं। विजय चंद्र सूर्य का नेमिनाथ चर्यु माना जाता है। तो इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है कि निरंतर नेमिनाथ का वर्णन होगा। आसगु कवि का चंदन वाला रास पूछा जाता है, जो 13वीं शती में लिखा गया था। जालौर राजस्थान के रहने वाले हैं आसगु कवि। तो जो आरपीएससी वाले विद्यार्थी हैं वो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मतलब आसगु कवि की चंदन वाला रास आरपीएससी में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। 13वीं सदी के कवि हैं। 35 छंदों का चंदन वाला रास 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला के जीवन संघर्षों की करुण कहानी है। अंत में चंदनबाला भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सभी जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इन्हें आप अलग से भी पढ़ना चाहें। अपभ्रंश की रचनाएं मैं भाषा के हिसाब से करवा रही हूँ, बाकी इन रचनाओं को जैन साहित्य में हम पढ़ते हैं। यदि आप बुक में देखोगे तो जैन साहित्य में मिलेंगी। जैन धर्म सूरि का पूछा जाता है। स्थूलिभद्र रास 13वीं सदी की रचना है। स्थूलिभद्र और कोशावैश्या की कथा वर्णित है। और फिर वही होगा कि जैन धर्म में दीक्षित हो के वो उसको छोड़ देगा, सही मार्ग पे आ जाएगा, दैट्स इट। लाखू क्या है, नहीं पूछा जाता। अब अपभ्रंश की जो अन्य रचना पूछी जाती है वो है विद्यापति की कीर्तिलता। 13वीं और 14वीं शताब्दी में लिखी हुई रचना है। इसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता, दानशीलता, शौर्य और राजनीतिक कुशलता का वर्णन किया गया है। तो विद्यापति की कीर्तिलता को भी तो हम अपभ्रंश की रचना मान के इसी में पढ़ेंगे ना भाई। आदिकाल के साहित्य में भी पढ़ेंगे, लेकिन अपभ्रंश की रचनाएं जब हम पढ़ रहे हैं तो कीर्तिलता को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। और 13वीं 14वीं की रचनाएं। अब ज्योतिषी ठाकर का जो वर्ण रत्नाकर है वो 14वीं सदी में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इसमें क्या है, नाना श्रेणी के मनुष्य, मानव व्यापारों, सभाओं, उत्सव आदि का वर्णन है। प्राचीन मैथिली भाषा के अध्ययन और उस समय की रीति नीति, काव्य रूढ़ी, काव्य रूपों की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गद्य में है। तो गद्य की कौन सी पुस्तक मिली है हमें? वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा का अध्ययन यदि करना है तो फिर ये, अब मैथिली के आगे विद्यापति ने भी लिखी है ना पदावली मैथिली में, तो एक तो विद्यापति जी हो गए, और फिर ये मैथिली भाषा का संबंध किससे? ज्योतिष ठाकुर वर्ण रत्नाकर से। तो वर्ण रत्नाकर व्याकरणिक ग्रंथ नहीं है, वर्ण यहाँ पर समाज में व्याप्त जो वर्ण व्यवस्था है उससे संबंधित है, किसी व्याकरण से संबंधित या हिंदी की शब्दावली वाला वर्ण, अक्षर वाला वर्ण यह नहीं है। तो इसी के साथ लगभग अपभ्रंश की सभी प्रमुख रचनाएं हमने पढ़ ली हैं। बाकी रईदू भाई इससे संबंधित कोई पूछे तो अपभ्रंश का अंतिम कवि किसे माना जाता है, तो रईदू को मान सकते हैं। अपसंभव कब है? 15वीं शती में। इसके बाद हिंदी का प्रारंभ हो ही जाता है। आध्यात्मिक विषय चर्चाएं, और जैन धर्म वालों ने अधिकतर अपने तीर्थंकरों का वर्णन किया है, उपदेश दिए, और फिर अंत में सभी पात्र उनके जैन धर्म को ग्रहण कर ही लेते हैं। तो ये अपभ्रंश के प्रथम कवि से अपभ्रंश का अंतिम कवि तक मैंने आपको करवा दिया है। 20-22 मिनट का वीडियो हो गया। आशा करती हूँ कि इसमें से एक रचना फंस जाए और उसे आप बिल्कुल सही करके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। अब तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बहुत हो गया टीजीटी की आंसर की, उसे छोड़ दीजिए। जो कुछ होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आगे आ ही जाएगा। आगामी परीक्षा की तैयारी पे ध्यान केंद्रित करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलती हूँ कल एक इसी तरीके की छोटे से नए टॉपिक के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिखिएगा कि आप इस तरीके। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।